अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साजिद अली है और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हम आज देखेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट मेथड क्या है, इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई के कितने चांस होते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस 1 पेपर एमसीक्यू उसका सिलेबस क्या होता है, पेपर चेकिंग का तरीका क्या है, इंटरव्यू के लिए मेरिट जो बनता है वो किस तरह से बनता है और फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक गवर्नमेंट का अदारा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट कंडक्ट करता है, टेस्ट लेते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट का मेथड क्या है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट का मेथड नंबर 1 पे आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट टेस्ट कंडक्ट 1 to 2 मंथ। जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये उसकी लास्ट डेट के बाद 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर इसका टेस्ट हो जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टेस्ट टाइम ड्यूरेशन, कि टेस्ट का टाइम कितना है। तो इसके टेस्ट का टाइम होता है 90 मिनट और टोटल 100 एमसीक्यूज पर यह टेस्ट होता है। मतलब कि इसके 100 एमसीक्यूज होते हैं और 90 मिनट उनका टाइम होता है। इसके बाद आ जाता है टेस्ट रिजल्ट अनाउंस, मतलब जो हमारा टेस्ट हो गया उसका रिजल्ट कितनी देर बाद अनाउंस होगा। तो विद इन 1 मंथ, टेस्ट देने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट शो हो जाता है। इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के कितने चांस हैं। एवरी डिपार्टमेंट एवरी पोस्ट आर 3 चांस, मतलब कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी एक सिंगल पोस्ट पर 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर पंजाब पुलिस की भर्ती आ जाती है डाटा एंट्री की पोस्ट पे, ठीक है, डाटा एंट्री पे आप लोग स्केल 12 है डाटा एंट्री का, तो उस पर 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब पुलिस के क्लर्क की जॉब आ जाती है, तो उसके आपके पास अलहदा से 3 चांस हैं। ये नहीं है कि अगर आपने एक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट पर भी 3 दफ़ा अप्लाई कर लिया तो उस डिपार्टमेंट पे आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह का कोई मेथड नहीं है इनका। एक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट पर आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और पोस्ट आती है और आप उस पर एलिजिबल हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपके पास उसके अलहदा से 3 चांस होंगे। तो इसके बाद आ जाता है पंजाब पब्लिक सर्विस 1 पेपर एमसीक्यू सिलेबस। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे असिस्टेंट का 16 स्केल का पेपर हो जाता है, इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हो जाता है, सब इंस्पेक्टर का हो जाता है। इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सिलेबस सेम होता है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि 17 स्केल के लिए, उनके लिए स्पेशल सिलेबस होता है। उनका जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है उसका 80% होता है और जो 20% होता है वो जनरल नॉलेज भी होता है। लेकिन जो 16 स्केल तक होते हैं वो ज़्यादातर इसी सिलेबस की बेस पे होते हैं, जिसमें हमारे पास करंट अफेयर आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है, एवरीडे साइंसेज आ जाता है, बेसिक मैथमेटिक आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती है एंड कंप्यूटर स्टडीज़। इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर तैयार कर लिया जाए तो हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पेपर चेकिंग का तरीका, कि पेपर चेकिंग का क्या मेथड है, पेपर चेकिंग किस तरह से होता है।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरी जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनसे डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ एक बात पे होता है, वो होता है इनकी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है इनकी किसी भी पेपर में 0.25। मतलब कि आपने कोई भी पेपर है उसमें 4 एमसीक्यूज अगर आपने गलत कर दिए, 4 एमसीक्यू का जवाब आपने गलत लगा दिया है, 4 एमसीक्यूज आपने गलत टिक कर दिए, तो आपने अगर टोटल 5 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपका जो 5वां नंबर वाला सही एमसीक्यू था उसका नंबर भी कट जाएगा। तो इसका एक बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, इसमें यह चीज नहीं देखनी है आप लोगों ने कि 4 एमसीक्यूज गलत होंगे तब ही एक नंबर कटेगा आपका। समझने की बात यह है इसमें कि अगर आपके वो 4 एमसीक्यूज गलत हुए, एक तो वो 4 नंबर गए, ठीक है, और एक जो आपका सही हुआ है वो भी नंबर कट जाएगा। तो मतलब आपको लॉस कितने का हो रहा है? 5 नंबर का। इसलिए इसको सबसे ज्यादा ज़हन में इसी चीज को रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 बहुत ज्यादा है। इसलिए इस मेथड को समझते हुए आगे चलना है आपने। इसके बाद आता है इंटरव्यू का मेथड किस तरह से बनता है। 5 कैंडिडेट मतलब 5 लोग शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू 1 पोस्ट। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 10 सीटें आ जाती हैं तो जो लोग एग्जाम पास करेंगे उनमें से अगर 5 लोगों को एक पोस्ट पे उन्होंने बुलाना है इंटरव्यू के लिए, मतलब 10 के लिए उन्होंने 50 को बुलाना है। वो 50 का मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा? फर्ज करें पहले 50 जो है अगर उनका मेरिट 70 पे क्लोज हो जाता है, 70 नंबर तक 50 कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं तो उसका मेरिट वो 70 पे क्लोज कर देते हैं। 80 पे हो जाता है तो वो 80 पे कर देते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपका एकेडमिक कैरियर भी साथ ही चेक हो जाएगा, आपका सिलेबस जो आपने टेस्ट दिया है उसमें एवरेज मार्क्स के हिसाब से चेक होगा, नहीं। उनके पास 10 सीटों के एवज जो लोग जाने हैं इंटरव्यू के लिए वो 50 जाने हैं, तो वो 50 चाहे 90 नंबर पे कंप्लीट हो जाए या चाहे 40 नंबर पे कंप्लीट हो, उन्होंने मेरिट उसका वहां पे क्लोज कर देना है। और इसमें एक और चीज होती है, इनका पासिंग क्राइटेरिया मतलब के नंबर जितने पास पेपर में होते हैं वो 40 है। मतलब कि आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए 40 नंबर तो मस्ट लेने हैं ना टेस्ट पास करने के लिए। उसके बाद मेरिट बनेगा, हो सकता है वो 40 पे बन जाए, 45 पे बन पे, जितने पे भी बने। अगर आपके 40 नंबर नहीं आते तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे 10 पोस्ट हैं उस पे 50 कैंडिडेट नहीं भी हो रहे, मतलब कि टेस्ट टफ आ जाता है तो 50 कैंडिडेट भी नहीं टेस्ट पास करते। 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 नंबर हैं, बाकी सबके 40 से नीचे हैं, तो उन्होंने वही 20 जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है, दूसरे किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करनी जिनके 40 से नंबर कम है। तो इनका इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, और इनका पैनल 5 लोगों पे मुश्तमिल होता है। 5 होते हैं या 3 होते हैं जो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो फाइनल सिलेक्शन में सबसे पहले आ जाते हैं टेस्ट के मार्क्स, कि आपके टेस्ट के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। उसमें आपके 70 आ गए हैं, 90 आ गए हैं, 80 आ गए हैं, जितने भी आ गए। और ये जो टेस्ट के नंबर हैं आपके, ये आपके इंटरव्यू में हाफ काउंट होने हैं। मतलब कि आपके अगर 80 नंबर आ जाते हैं टेस्ट में तो वो आपके 80 नंबर इंटरव्यू में जाके 40 नंबर अकाउंट होने हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरव्यू के मार्क्स। इंटरव्यू आपका होता है 100 नंबर का।
100 नंबर का अगर इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू पास करने के लिए 50 नंबर मस्ट चाहिए। अगर आपके 50 नंबर इंटरव्यू में नहीं आते तो आप फेल हैं उसमें भी। इसके बाद आ जाता है ऑल डिग्रीज मार्क्स। नंबर 1, अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट मैट्रिक बेस पे आई है तो उसके मैट्रिक के ही नंबर अकाउंट होने हैं, FA BA MA के नंबर अकाउंट नहीं होने। अगर पोस्ट BA पे आई है तो वो BA तक ही नंबर अकाउंट होने हैं, उससे आगे जितनी आपकी एजुकेशन है वो नहीं अकाउंट होनी। मेरिट किस तरह से बनता है इसका, डिग्री का फर्ज करें अगर किसी भी डिग्री के उन्होंने फर्स्ट डिवीजन वाले के नंबर रखे, टोटल नंबर फर्स्ट डिवीजन रखे हैं 40, तो अगर फर्स्ट डिवीजन वाले को वो 40 दे रहे हैं तो सेकंड डिवीजन वाले को वो 38 देंगे, 38। लेकिन यहां पे हमारे पास अगर 40 वाला टेस्ट में लेता है नंबर 70 और 38 वाला टेस्ट में नंबर लेता है 80, तो उन दोनों, वो जो 80 वाला है वो फर्स्ट डिवीजन वाले को पीछे छोड़ जाएगा। इसलिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी डिग्री ज्यादा मैटर नहीं करती कि आपके डिग्री में कितने नंबर है। यहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता है टेस्ट और इंटरव्यू, कि आपका टेस्ट किस तरह का हुआ है और इंटरव्यू किस तरह का हुआ है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो के मुतल्लिक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजिंग है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।